ये कहानी विक्रम की है, जो पिछले 15 सालों से लंबी दूरी के ट्रक चलाता आ रहा था। उसके लिए रातें केवल काम का समय थी, जब सड़कें खाली होती थीं और वह अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ सकता था। लेकिन कुछ सड़कें ऐसी होती हैं जहां रात केवल अंधेरा नहीं लाती, बल्कि कुछ और भी लाती है, एक भयानक चुप्पी और एक अजीब सा डर। यह घटना महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा से लगे एक पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग की है, जिसे स्थानीय लोग मौत का रास्ता कहते थे। रात के लगभग 2:30 बज रहे थे। दिसंबर का महीना था और हवा में कड़ाके की ठंड थी। विक्रम का ट्रक पूरी रफ्तार पर था, लेकिन जैसे ही वह एक सुनसान पहाड़ी दर्रे गट के पास पहुंचा, उसके इंजन की आवाज भी उस वीराने के सामने दब गई। आसपास मीलों तक कोई रोशनी नहीं थी, बस ट्रक की हेडलाइट्स जो सड़क के कालेपन को चीर रही थीं। उस जगह की अजीबोगरीब शांति इतनी घनी थी कि विक्रम को लग रहा था जैसे कोई उसकी सांसें भी सुन रहा है। उसने रेडियो लगाने की कोशिश की, पर केवल क्रूर ध्वनि, स्टैटिक नॉइज ही सुनाई दी। आगे बढ़ते हुए विक्रम को सड़क के एकदम बीचों बीच एक आकृति दिखाई दी। एक महिला जो पूरी सफेद साड़ी पहने हुए थी, बिना किसी हरकत के खड़ी थी। उसने सोचा कि शायद यह कोई दुर्घटना पीड़िता है या किसी स्थानीय गांव की महिला भटक गई है। उस सुनसान जगह पर किसी को अकेला छोड़ना ठीक नहीं था, इसलिए उसने ब्रेक लगाए और ट्रक को धीमा कर दिया। जैसे जैसे वह करीब आया, उसके माथे पर पसीना आने लगा। महिला की कमर ट्रक की ऊंचाई तक भी नहीं पहुंच रही थी। वह बहुत दुबली पतली थी और उसके बाल खुले हुए थे, जो हवा न होने पर भी धीरे धीरे लहरा रहे थे। विक्रम ने हॉर्न बजाया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। वह रुक गया और खिड़की का शीशा हल्का सा नीचे किया। अरे बहन जी, कौन हो? इतनी रात को यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? महिला ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें अंधेरे से भी ज्यादा काली और गड्ढों वाली लग रही थीं। उसके होंठ फटे हुए थे और चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। उसने एक अजीब सी आवाज में फुसफुसाकर कहा, आगे तक छोड़ दोगे क्या बाबू? मैं भटक गई हूँ। विक्रम के पूरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई। उसने अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना कर दिया, जो चीख रही थी कि यहाँ से भाग जाओ। शायद इंसानियत के दबाव में उसने दरवाजा खोला और कहा, ठीक है बैठ जाओ, मगर जल्दी। वह महिला बिना किसी आवाज के इतनी फुर्ती से कैब में चढ़ गई कि विक्रम को जरा भी आभास नहीं हुआ कि वह कब सीट पर बैठी। जैसे ही वह अंदर आई, कैब के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। इतनी ठंड हो गई जैसे किसी ने फ्रीजर खोल दिया हो। विक्रम ने जल्दी से गियर बदला और एक्सीलरेटर दबाया। कहाँ जाना है? विक्रम ने पूछा। कोई जवाब नहीं। विक्रम ने अपनी नजरें सड़क पर टिकाए रखी, लेकिन उसने दहशत में धीरे से रियर व्यू मिरर, पीछे देखने वाला शीशा में देखा। वह महिला फ्रंट सीट पर बैठी थी, बिल्कुल उसके बगल में। लेकिन जब उसने मिरर में देखा तो उसे केवल अपनी ही डरी हुई परछाई दिखाई दी। जहां महिला बैठी थी वह सीट खाली थी। उसे लगा कि शायद मिरर गंदा है या वह थकान के कारण भ्रमित हो रहा है। सांस रोककर उसने दूसरी बार मिरर में देखा। इस बार महिला की आकृति स्पष्ट थी, मगर वह सीट पर बैठी नहीं थी। वह फर्श से लगभग 1 फुट ऊपर हवा में तैर रही थी और इस बार उसके खुले बाल इतने लंबे हो गए थे कि सीट से होते हुए फर्श तक लटक रहे थे। विक्रम के हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। उसने हिम्मत कर अपनी बाईं ओर देखा। जो उसने देखा, उसने उसकी आत्मा तक को हिला दिया। महिला अब शांति से बैठी नहीं थी। वह अपनी गर्दन 180 डिग्री मोड़ चुकी थी और उसका सिर पूरी तरह से विक्रम की ओर घूम गया था। उसके चेहरे पर अब वह उदास भाव नहीं था, बल्कि एक भयानक चौड़ी मुस्कान थी, जिसके दांत नुकीले लग रहे थे। उसकी काली आंखें अब चमक रही थीं और उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उसकी गर्दन के पास लाकर फुसफुसाया, इतनी जल्दी कहां जा रहे हो? अभी तो रात बाकी है। विक्रम की रगों में खून जम गया। उसने ट्रक को तेजी से मोड़ा, अपनी पूरी ताकत से एक्सीलरेटर पर पैर रखा और हाईवे के किनारे की रेलिंग को तोड़ते हुए ट्रक को कच्चे रास्ते पर उतार दिया। उसका उद्देश्य अब मंजिल नहीं, बल्कि बस उस भयानक कैब से दूर भागना था। जब ट्रक बुरी तरह हिल रहा था और विक्रम चीखते हुए गाड़ी चला रहा था, तो अचानक खाली सीट से एक जोरदार मर्मभेदी हंसी की आवाज आई। महिला जोर जोर से हंस रही थी और उसकी हंसी कैब की दीवारों से टकराकर लौट रही थी। चंद सेकंड बाद हंसी रुक गई। जब विक्रम ने डरते डरते पीछे देखा तो वह सीट पूरी तरह से खाली थी। विक्रम ने उस रात ट्रक को तब तक नहीं रोका जब तक कि वह सुबह 5 बजे एक पुलिस चौकी के पास नहीं पहुंच गया। वह लगभग पागल हो चुका था। बाद में जब उसने स्थानीय लोगों और अन्य ड्राइवर्स को यह कहानी सुनाई तो सबने सिर हिलाया। उन्होंने बताया कि उस हाईवे पर, खासकर उस दर्रे पर, कई लोगों ने रात को सफेद साड़ी वाली महिला को लिफ्ट दी है, जो उन्हें उनकी मौत तक ले जाने का इंतजार करती है। विक्रम ने उस ट्रक ड्राइविंग की नौकरी छोड़ दी। वह रात और उस महिला की घूमी हुई गर्दन पर बनी वह भयानक मुस्कान
हमेशा के लिए उसके दिमाग में एक काली स्याही की तरह छप गई थी। जब भी सूरज डूबता उसे राष्ट्रीय राजमार्ग पर भटकती उस रात का डर सताने लगता।